अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माशरे में निकाह एक बोझ बन चुका है, बिलखुसूस लड़की वालों पर बढ़ते ज़माने के साथ साथ गरीब माँ बाप पर बहुत बड़ा बोझ महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दनाक और अलमनाक वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सारे के सारे मुसलमान इस बात पर सर जोड़ कर बैठें और ये बात तय करें कि हम अपने निकाह को आसान से आसान तर करेंगे। और आसानी के लिए नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीक़ा बेहतरीन है जो बहुत ही मेयारी निकाह था मगर बहुत कम ख़र्च था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हर मुसलमान को चाहिए कि निकाह के इस फरीज़े को अंजाम दें। ज़ाहिर बात है कि जो लोग बड़े बड़े मालदार हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लाखों रुपये एक ही दिन में लुटा कर ये समझते हैं कि बहुत बड़ा कमाल किया, उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्होंने कोई कमाल नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इसराफ़ और फजूल खर्ची करके कुरान मजीद की रोशनी में शैतान का भाई अपने आप को बनाया है। इसलिए कि इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, के इसराफ़ करने वाले शैतान के भाई हैं। ये कोई कमाल की बात नहीं है कि आप बड़ी मेहनत से अपनी माइशत को मजबूत करते आए और खून पसीना एक करके आपने वो दौलत कमाई और एक ही दिन में आपने उसको पूरा लुटा दिया, सिर्फ नामो नमूद के लिए और दिखावे के लिए कि लोग खुश हो जाएंगे। याद रखिए, सबसे पहले अल्लाह खुश हो। और निकाह को मसनून बनाने की एक तहरीक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत में इस्लाह माशरा कमेटी के ज़िम्न में एक तहरीक उठी है। इस तहरीक को लेकर हैदराबाद के उलमाए किराम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की निगरानी और सरपरस्ती में ये काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है। और आज जो मीडिया के ज़रिए से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि बहुत अहम तरीन काम हमने शुरू किए हैं। सबसे पहले जैसे कि आप ये मंज़र देख रहे हैं कि ये वॉलंटियर्स हैं हमारे, इंशाअल्लाह निकाह के मौके पर मसाजिद में हो या वलीमा हो, शादी खानों में हमारे ये वॉलंटियर्स पहुँचेंगे और वहाँ अपने प्ले कार्ड के ज़रिए से वो इस्लामी तालीमात जो निकाह से और वलीमे से मुताल्लिक़ हैं, उनको जो उर्दू और अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है उसके वो उसमें बताया गया है कि महर मुअज्जल अदा किया जाए और इस दीवारी ज़िंदगी को खुशगवार बनाया जाए, निकाह के मौके पर इसराफ़ और फजूल खर्ची से बचा जाए और निकाह जो है सादगी के साथ किया जाए, नबी के तरीक़े पर किया जाए, इसी में बरकत है। ये सारी चीज़ें एक पैगाम होगा निकाह के मौके पर, वलीमे के मौके पर, और इसका आगाज़ कर दिया गया है। इंशाअल्लाह आज ही असर की नमाज के बाद मस्जिद अबू बकर अल-हसनात कॉलोनी में मौलाना मिसबाहुद्दीन साहब की दुख्तर का निकाह है और उस मौके पर अमली तौर पर हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे और इसके बाद ये सिलसिला इंशाअल्लाह मसाद में चलेगा। मसनून निकाह तहरीक ने ये बात भी तय की है कि इंशाअल्लाह आजकल लोग रिश्ते के सिलसिले में बहुत परेशान हैं और कमीशन वाला मामला आजकल चल रहा है, दलाली इसमें चल रही है, जिसकी वजह से जोड़े की रकम की बुनियाद पर कमीशन लिया जा रहा है। तो इसलिए मसनून निकाह तहरीक इंशाअल्लाह हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रिश्ते के सिलसिले में काउंटर्स बनाएंगे। मसनून निकाह और मसनून तरीक़े से जो निकाह करना चाहें बग़ैर किसी जोड़े और जहेज़ के, उन लोगों के लिए रिश्ते के मुख्तलिफ़ काउंटर्स कायम किए जाएंगे, जिसकी तफसीलात इंशाअल्लाह मुताक़ब ऐलान उसका किया जाएगा। जमा तो अपना काम कर रहे हैं, मसाजिद में तकारीर हो रही हैं, मेहनतें हो रही हैं। अब ये अपने पर लोगों के ऊपर डिपेंड है, इसलिए कि उलमा दारवगा नहीं है, मुज़क्किर हैं, नसीहत करते हैं। ये हमारा काम है, लोगों को चाहिए कि अक्लमंदी का इस्तेमाल करें। जैसा कि कभी भी जो है ज़ोर से काम नहीं चलता, नसीहत से काम चलता है। और जहाँ कहीं भी हो, इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नरमी को इख्तियार करो, नरमी से काम निकलेगा, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। ये जो काम है तक़वे की बुनियाद पर है। अल्लाह का डर जिसके दिल में होगा वो काम करेगा, जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं होगा वो अपनी शैतानी हरकतें करेगा।
اس کے علاوہ بہت سے چیزیں ہم لوگ تیار کیے ہیں، ہر علاقے میں اجتماعی طور پر کیا چیزیں کرنا چاہیے اور جو سب کے لیے قابل قبول ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہ ہو، ایسے الحمدللہ ہمارے سرپرستان نے ایسی چیزیں بنا کر دی ہے، تو انشاءاللہ اس کو نافذ کیا جائے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی جو مسنون نکاح تحریک ہے تلنگانہ آندھرا پردیش کی، انہوں نے ایک عزائم کا پرچہ بھی تیار کیا ہے الحمدللہ۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کے مشورے کے بعد باضابطہ ایک جامع ترین عزائم کا پرچہ تیار کیا گیا ہے، جس میں نکاح سے پہلے، نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد اور ولیمے اور نکاح سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کو کس طریقے سے انجام دینا چاہیے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے، اس کے اندر پورے لاز موجود ہے الحمدللہ۔ وہ ہم لوگ مساجد میں اور خصوصی اجتماعات میں جمعہ کے موقع سے، عیدین کے موقع سے، خصوصی راتوں میں اور جگہ جگہ پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ، تو اس سے ایک بہت بہترین انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ۔ اکثر یہ دیکھ میں ہم یہی ہدایت دے رہے ہیں، ہمارے پلے کارڈز میں بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ کوشش اس بات کی جائے کہ دن کے موقع پر نکاح ہو۔ بنگلور وغیرہ میں بھی آپ جائیں گے، کرناٹک میں، تمل ناڈو میں دن میں نکاح ہوتے ہیں، اور رات کی جو صعوبتیں لوگ برداشت کرتے ہیں جس سے صحت پر اثر پڑ رہا ہے، بچوں کی تعلیم پر اثر پڑ رہا ہے، راتوں میں نکاح کر رہے ہیں، 12 بجے دلہا آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں رات کے 2 بجے 3 بجے جو ہے لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ انسانی حرکت نہیں ہے، اس سے خود بوڑھے لوگوں کی صحت خراب ہوگی اور بچوں کی تعلیم خراب ہوگی۔ آپ ہی بتائیے کہ رات دیر گئے تک اتنا اگر بچہ جاگے گا، صبح میں وہ اسکول میں کیا تعلیم حاصل کر پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کے زیر اہتمام مسنون نکاح تحریک تلنگانہ و آندھرا پردیش، جو ہمارے فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم صدر آل انڈیا مسلم پرسنل